गोसाई की रीति उन्होंने देखकर सत्संगत की और बहुत प्रीत बढ़ गई दोनों में एक दूसरे से। गोसाई जी की रीत को देखकर एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करने लग गए। आगे लिखा है कि तुलसीदास को कर सत्संगा और नव नव बढ़त प्रेम प्रसंगा। परशुराम के मंदिर माही कृष्ण रूप श्रीनाथ सुहाही। तुलसीदास के सत्संग से नित्य नया प्रेम बढ़ने लगा। परशुराम के मंदिर में कृष्ण रूप लक्ष्मीपति शोभित थे। बंसी लकुट काछनी काछे मुकुट माथ माला उरियाछे। सोहति मूरत ललित त्रिभंगी हरणहार ही राधा संगी। बंसी लकुट काछनी काछे माथे पर मुकुट हृदय में माला धारे त्रिभंगी छवि किए शोभित थे। हृदय हरणहार राधा के समीप सुशोभित थे। कि एक दिन तय सब दिन की नाई दरस हेत चल गए गुसाई। परशुराम तह रचो महंता तासु परीक्षा चहो करंता। परशुराम जी ने जो है परीक्षा करनी चाहिए। एक दिन वहाँ सब दिन के समान दर्शन करने को तुलसीदास जी गए। उस समय परशुराम महंत ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। कि तुलसीदास करन दंडवत लागे तब महंत बोल्यो अनुरागे। मेरे वचन कछुक सुन लेहू फेर द्वार दंडवत करेहू। जब तुलसीदास जी दंडवत करने लगे तब महंत ने कहा पहले मेरे वचन सुन लो फिर पीछे से दंडवत कीजिएगा आप। तो अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको परशुराम बिन इष्ट के नवे सुमूरख होय। सबको ही अपने अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं। परशुराम कहते हैं बिना इष्ट के नवे सो मूर्ख है। यानी बिना इष्ट के आप किसी को भी शरण आए तो वो मूर्खता कहलाती है। जिसने गुरु न किया हो उसे दंडवत नहीं करनी चाहिए जल्दी से। तो देख मेरा भगवान के ऊपर मैं के वचन सुन मानत ही ये हुलास। सीता रमण संभारी के बोल्यो तुलसीदास। बाबा तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम जी को याद किया और याद करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि कहा कहो छवि आजू की भले बने हो नाथ। और तुलसी मस्तक तब नवे धरो धनुष सरहाथ। हाँ धनुष बाण पे जब आप हाथ धरेंगे सरकार तभी तुलसी जी के मस्तक नवेगा। ऐसे तुलसीदास बाबा जी कहने लगे कि हे नाथ आज की छवि क्या कहूँ भले बने हो परंतु जब धनुष बाण हाथ में धरोगे तब तुलसीदास का मस्तक नवेगा। बाबा तुलसीदास जी ने वही कहा कि मुरली लकुट दुराय के धन्य धनुष सरहाथ। और तुलसी लखी रुचि दासु की नाथ भय रघुनाथ। वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप एकदम से सामने दर्शाता हुआ दिखाई दे रहा है भगवान को। कि जब कृष्ण ने मुरली और लकड़ी छिपाकर धनुष बाण हाथ में ले लिया तुलसीदास कहते हैं कि भक्त की रुचि देख नाथ रघुनाथ हुए हैं उस जगह पे। वहाँ कन्हैया जी अपनी जो है वो बंसी छुपा के धनुष बाण लेके खड़े हो गए उस जगह पे। तो फिर आगे चौपाई लिख रही है कि यह प्रत्यक्ष देखियो संसारा वृंदावन मच्यो जयकारा। वृंदावन में जय जयकार होने लगी। यह संसार ने देखा, ये जो प्रत्यक्ष हुआ वो सभी ने देखा वहाँ पे कि परशुराम तुलसी पद गयहू धन्य धन्य कहे आनंद लयहू। जो परशुराम जी महंत थे वहाँ के उन्होंने भी तुलसीदास जी के चरण पकड़ लिए और धन्य धन्य कहकर महाआनंद लेने के लिए महाआनंद पाया उन्होंने। जो परीक्षा ले रहे थे उनको सामने से परीक्षा दिखाई दे दी बाबा तुलसीदास जी ने कि वहाँ कृष्ण की मूर्ति में भगवान रामचंद्र जी दिखाई दे रहे थे। कि दिन ज्ञान गुदरी माही होती हर की कथा सदा ही।
गए गुसाई श्रवण उमाहा और निरखे संत महंतन कहा। वहाँ के ज्ञान गुदरी जो स्थान था वहाँ पे रोज ही भगवान का कथा होती थी, सत्संग होता था। तो वहाँ पे इन्होंने भी सोचा कि हम भी जाएंगे। तो वहाँ जो संत महंत बैठे हुए थे उन्होंने गुसाई जी को, बड़े बड़े संत और महंतों को देखा कि वहाँ सब बैठे हैं कि को गद्दी में बैठ महंता ओ को चासन में विल संता ओ गद्दी में बैठन लागे भूमे बैठ गए अनुरागे। यानी कोई संत गद्दी और कोई महंत ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, इन्हीं में इन्हें भी गद्दी में बैठने लगे, इन्हीं की गद्दी पे बैठने लगे। तुलसीदास जी प्रेम से पृथ्वी में बैठ गए। उन्होंने कहा इन लोगों को गद्दी पे बैठने दो, हम तो पृथ्वी पे ही अच्छे हैं। वहाँ प्रेम से पृथ्वी पर बैठ गए और आगे कहा कि कहो गुसाई सबन सुनाई और कथा श्रवण के दोष गनाई। कथा सुनत बीराजे खाही और तेमल भगत नरक माही। तब गुसाई जी ने कहा कथा सुनने के दोष सबको सुनाकर कहे, जो कथा सुनते में पान खाते हैं उन्हें नरक में मल भक्षण करना पड़ता है। ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने वहाँ बताया है। जहाँ भगवान की कथा होती हो वहाँ पे किसी तरह का व्यसन नहीं करना चाहिए उस समय पे बैठ के। कि कथा सुनत बैठे उचासन ते अर्जन तर होत पापसन। कथा सुनई जे बिना प्रणाम आते विष वृक्ष होते अग धामा। जो कथा सुनते में ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं वह पापी अर्जुन के पेड़ होते हैं। जो बिना प्रणाम किए तथा सुनते हैं वे पापी विष वृक्ष हो जाते हैं। ऐसे कई लोग आते हैं कि आए, उन्होंने न प्रणाम किया न सीताराम, बैठ गए आए के महाराज जो कुछ कह रहे। ऐसी कथाएं सुनने से पहले कथा में जाइए, प्रणाम कीजिए। वहाँ पता नहीं कौन देवी देवता बैठा है, ये सब वही कथा सुनते हैं। तो प्रणाम करके हमेशा बैठना चाहिए और नहीं तो सिंहासनों पे ऊंचे पे नहीं बैठना चाहिए। कथा नीचे में हो रही है, हम आप ऊपर में बैठ के सिंहासन पे बैठ जाएं वहाँ, तो वो भी उचित नहीं है। वही बाबा तुलसीदास जी बता रहे हैं कि कथा में कैसे जाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। कि कथा सुनत जे सोबत जानी ते अजगर होते अभिमानी। चक समय आसन बैठे ते गुरु तल्प पाप फल पैठे। यानी जो कथा सुनते में सोते हैं वे अजगर होते हैं। अजगर सर्प की तरह वो सोता ही रहता है, उसे क्या पड़ी है। जब भूख इच्छा होती है तब वो जागता है। जो बाँचने वाले के आसन के समान आसन में बैठते हैं उन्हें गुरु द्वारा गमन का दोष लगता है। बैठने जो बाँच रहा है उसके आसन के समीप तो गुरु द्वारा सबको, वहाँ संत महंत जो बैठे हैं, कथा हो रही है वहाँ पर कि जे निदय यदुपत कथा अघर हरनी मनहार ते सत जन्म प्रियंत लगे स्वान होत दुखकार। जो पाप हरणी मनमोहिनी नारायण की कथा की निंदा करते हैं वे 100 जन्म तक दुखदाई स्वान होते हैं, कुत्ते बनते हैं। 100 जन्म तक कुत्ते ही? हाँ, 100 जन्म तक उनको इतना बड़ा दुखदाई है कि वो कुत्ते की योनि में रह जाते हैं जो भगवान की निंदा करते हैं। देख लो कि कथा होत जे करे विवादाते खर सरट होत मर्यादा। जे हरि कथा सुनत सठ नाही होत नरक लह लोक नवाही। जो कथा होते में विवाद करते हैं वे गधे और सरट होते हैं। और जो मूर्ख नारायण की कथा नहीं सुनते उन्हें वन में सूकर का शरीर मिलता है और नरक में भी जाते हैं। ऐसे
लोग जो कथा नहीं सुनते, आए कथा हो अब न सुने चले जाओ, ऐसे लोगों के लिए बाबा तुलसीदास जी ने ये सब लिखा है कि इसमें ये पाप के भागीदार बनते हैं। कि कथा विघ्न करते जे द्रोही, और नरक भोग पर सूकर होई। ये 10 दोष तुरंत बिहाई, श्री हरि कथा सुनो सब भाई। ये 10 दोष बताए बाबा तुलसीदास जी ने। जो द्रोही कथा में विघ्न करते हैं वे भी नरक भोग कर फिर सूकर होते हैं। हे भाई, यह 10 दोष छोड़कर नारायण की कथा सुननी चाहिए, उचित है। सुन के तुलसीदास के बैना, भर आए जल प्रेम नैना। तुंगासन सब दियो बिहाई, और बैठे भूमि अथा सिरनाई। यानी जितने भी महात्मा महंत संत महंत बैठे हुए थे, उन्होंने सब ने अपने ऊंचे ऊंचे आसनों को त्याग दिया और बाबा तुलसीदास जी की तरह आके वहां जमीन में सबके सब बैठ गए। शर्म के मारे बाबा यार बैठो, शर्म करो। है गए कथा समापत जबही, बोल्यो संते के अस तबही। 16 कला कृष्ण सुख सारा, और 12 कला राम अवतारा। 16 कला से भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, और 12 कला 12 कलाओं से भगवान राम जी का अवतार हुआ था। वहां एक महात्मा जी कहने लगे 12 कला का है, तो महात्मा जी कह रहे हैं कि 16 तज 12 कस भजऊं। मैं 16 को छोड़ के 12 को कैसे भजूं? वो महात्मा कह रहे हैं बाबा तुलसीदास जी से कि 16 तज 12 कस भजऊं, समाधान करो नहीं घर ब्रजहूं। सोरो यह सुन तुलसीदास सुख छाके, भय मिलन हारे वसुधा के।